नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापत एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ सूचना सहायक की पहली क्लास के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर सूचना सहायक का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, है ना दोस्तों। तो इसी क्रम में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, आपके सूचना सहायक का सिलेबस क्या है इस ईयर, यानी कि सूचना सहायक 2023 वैकेंसी का। चलिए बिना वक्त गवाए आज शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर, यानी कि यूनिट फर्स्ट जो आपको दे रखी है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। क्या क्या है उसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं उसका आज का पूरा पूरा टॉपिक। चलिए देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्या है वो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है इसमें हम स्टार्ट से बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो इनपुट पर प्रोसेस करके और जो आपका डेटा है उसका आउटपुट प्रदान करती है। किस में? एक सेट ऑफ रूल्स में, है ना। उसमें जो आपको अंडर कंट्रोलेशन है, जो पूरा पूरा प्रोग्राम है उसके कंट्रोल में जो आपका सारी की सारी प्रोसेस होती है उसके निहित में आपका आउटपुट प्रदान करती है। देखिए इसमें आप छोटा सा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कंप्यूटर is a electronic device which basic works to calculate data and it perform over input and then process data and gives desired output। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका डिजायर आउटपुट है वो मिलता है किस में, कंप्यूटर में, किसके थ्रू, इन दी कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। ये सब किसके अंडर में होता है, एक प्रोग्राम के कंट्रोल में होता है और ये सारी चीज़ जो है वो आपका प्रोसेस करती है। यानी कि कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका बेसिक वर्क क्या है, कैलकुलेट करना, है ना। वो डेटा की गणनाएं करता है एंड इट परफॉर्म ओवर इनपुट एंड देन प्रोसेस डेटा एंड गिव्स डिजायर आउटपुट। बिल्कुल हमें यही चाहिए, है ना। हम कंप्यूटर से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो हमें वो डिजायर आउटपुट दे जो हम चाहते हैं, पर किसके साथ, इन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के साथ कंट्रोल में वो आपको ये फॉर्मेट में आंसर देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बहुत बहुत डीप तक पढ़ते हैं पर बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम भूल जाते हैं और एग्जामिनर जो है वो आपका बेसिक बेसिक भी आपसे पूछ सकता है। तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, देखिए आपको सिंपल सा एक मीनिंग देखना है इसका, क्या कि ये जो आपका कंप्यूटर है, क्या है आपका ये जो कंप्यूटर है वो कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, क्या देखना है आपको, कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया है। देखिए अब एक चीज़ समझिए, लैटिन लैंग्वेज का, है ना, कौन सा, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से, किससे, कंप्यूट शब्द से आपका ये कंप्यूटर आया है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर, कंप्यूट है ना, कंप्यूटर नहीं। तो यहाँ पर जब हम ई आर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर करते हैं, पर यहाँ जो आपका है लैटिन भाषा के कंप्यूट से, जिसे अगर हिंदी में हम देखें तो हम इस तरह लिखते हैं
है ना। और लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहाँ ये पूछ सकता है जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट से आया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूट से। देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ जो लैंग्वेज चलेगी, ठीक है, यहाँ जो लैंग्वेज चलेगी वो बाइडुअल चलेगी, यानी कि मैं आपको हिंदी में समझाता भी रहूँगा, इंग्लिश में लिखता भी रहूँगा, और जहाँ मुझे टर्म लगेगी कि हाँ आपको यहाँ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, वहाँ हम इजी में आपके हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, है ना। तो आप साथ साथ में मेरे नोट्स बनाते चलिए, है ना, ताकि आपका जो नोट्स है वो आपको बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कंप्यूटर की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है, हमको इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं ये जो कंप्यूटर है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। बताने लायक यहाँ पर एक चीज़ है, और वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ बताने लायक है वो है दोस्तों कि ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, ये जो आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं, ये जो आप पूरा आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, ये आर्किटेक्चर दिया किसने, किसने कहा कि यहाँ पर सीपीयू जो है उसी के अंदर एएलयू सीओ रजिस्टर होंगे, किसने कहा कि आउटपुट और इनपुट दोनों इधर से अलग होंगे, किसने कहा आपको कि मेन मेमोरी अलग होगी, और किसने कहा कि स्टोरेज मेमोरी यहाँ अलग होगी, मतलब मेन मेमोरी इस आपका जो सीपीयू का पार्ट है उसके अंदर होगी, और आपकी सेकेंडरी मेमोरी अलग होगी। तो यानी कि ये जो पूरा मसला है ये किसने क्रिएट किया। देखिए ये जो पूरा मसला है जिसे हम देख रहे हैं अभी और आज हम यूज़ करते हैं, ये किसी एक व्यक्ति की इजाज़ है ना। किसकी है, देखिए आपने अगर नाम सुना हो और नहीं भी सुना हो तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन, है ना। क्या नाम था इनका, इनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। देखिए ये न्यूमन थे, इन्होंने पहली बार कब 1945 में इन्होंने पहली बार बताया कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होना चाहिए, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने दिया, आपके जॉन वॉन न्यूमन ने दिया। अब इन्हीं के समकालीन एक और व्यक्ति थे, कौन थे, देखिए इन्हीं के समकालीन एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हावर्ड, ठीक है। अब ये भी इन्होंने भी कंप्यूटर का जो है आर्किटेक्चर दिया था, स्ट्रक्चर इन्होंने भी दिया था, पर इनके और न्यूमन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था। देखिए आपसे अगर कंप्यूटर के बारे में जब आपसे पूछता है तो आपसे कई बार इस तरह के बारे में, इस सवाल के बारे में भी पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर का किसने बनाया, तो आपको बताना है जॉन वॉन न्यूमन। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं। देखिए न्यूमन जो थे उन्होंने कहा, किसने, आपके थोड़ा सा गलत हो गया, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, आ जाते हैं हम वापस इसी पायदान पर। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, न्यूमन की। देखिए न्यूमन जो थे उन्होंने क्या कहा कि देखिए आप जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें आप इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों आप क्या रखिए, कंबाइंड रखिए, है ना। उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है वो साथ में रखिए। पर यहाँ पर हावर्ड जो थे, हावर्ड ने कहा कि जी नहीं, आप इंस्ट्रक्शन जो है उसे आप सेपरेट रखिए, और वहीं जो आपका डेटा है उसे सेपरेट रखिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और डेटा से क्या रिप्रेजेंट था, देखिए यहाँ पर जो डेटा से रिप्रेजेंट है यानी कि ये बात कर रहे हैं मेमोरी की, है ना। और यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन की जो बात कर रहे हैं वो है प्रोसेस की। तो इन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन और डेटा यानी कि प्रोसेस और मेमोरी एक ही में रखिए, है ना। और इन्होंने यानी कि हार्वर्ड ने कहा कि इंस्ट्रक्शन भी अलग रखिए यानी प्रोसेस भी अलग रखिए, और डेटा भी है वो भी अलग रखिए। इसीलिए आज हम जो देखते हैं वो कौन सा है, वॉन न्यूमन का है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये आपका सीपीयू, इसी के अंदर आपके प्रोसेस के डेटा है, और इसी के अंदर का पार्ट, ये जो आप सीपीयू देख रहे हैं इसी के अंदर का पार्ट आपका क्या है, ये
जो आपकी रैम है वो इसी का पार्ट है, यानी कि मेमोरी प्लस इंस्ट्रक्शन ये दोनों साथ, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों साथ में रखा जाता है, और ये है आपके वॉन न्यूमन का। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। ये किसका है? वॉन न्यूमन का। हार्वर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो इसीलिए नकार दिया गया, क्यों? क्योंकि इनमें डेटा और आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग रखा गया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो आपको इसके बारे में जाननी थी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आगे आगे पढ़ना कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि तब तक आपके लिए समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं पढ़ लेते, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ जो देखनी है, थोड़ा सा आप इसे भी देख लीजिए। यहाँ आपके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर आप कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ करते हैं थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं, एक तो आपका हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कैसा भैया? ठीक है, और उस हार्डवेयर जो आपके पास है वो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कैसा, है ना। दोनों एक दूसरे का ही स्वरूप है। और तीसरा यूज़र, भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को करोगे क्या अगर यूज़र नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं इंटर रिलेटेड है। और यूज़र भी क्या करेगा हार्डवेयर और कंप्यूटर का अगर उसके पास डेटा ही नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेटा यूज़र है वो डेटा के थ्रू सॉफ्टवेयर के द्वारा इनपुट लेकर हार्डवेयर पर लिखता है ना। और वही उसी प्रोसेस में आपको जो रिज़ल्ट है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अबेकस यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के साथ। यानी कि हम बात करते हैं कंप्यूटर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो था आपका अबेकस, है ना। यहाँ पर इसकी कोई टेंटेटिव डेट नहीं मिलती है कि अबेकस कब बनाया गया था, कब आया था। अबेकस का कोई अता पता नहीं है, बस ये कहा जाता है कि हाँ अबेकस नाम की कोई चीज़ थी जिसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो आपकी थी, है ना, ये आपकी क्या थी? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो अबेकस है वो आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं, इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यानी कि दूसरी चीज़ जो आती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, क्या है? इसे आप ऑल्सो नॉन एज, इसे आप क्या कहते हैं? काउंटिंग फ्रेम। क्या कहते हैं? काउंटिंग फ्रेम। इसे आप काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर हम जो कह सकते हैं कि अबेकस के बारे में क्या ध्यान रखना है सर, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, अबेकस के बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस कुछ एक पॉइंट है ना। जैसे देखिए ये अबेकस की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया काल से, यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ से आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पर इसके यहाँ कुछ छोटे छोटे अवशेष मिलते हैं, यानी हमें जो बताई जाती है जानकारी जो हमारे द्वारा प्राप्त है वो है बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ है? ये चाइना। यानी कि इसका उद्भव कहाँ देखा गया था? पहला बेबीलोन चाइना में, है ना। क्या देखा गया था इसका उद्भव? ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। देखिए इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन और आया था जो DSSB में पहले पूछ लिया गया था, है ना। इसलिए हमको इसके बारे में भी, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको पूछी जा सकती है। अब जो जापान है ना, यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसे? हिंदी में लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। क्या है? जापान। जापान में इसे क्या कहते हैं? जापान में इसे यानी किसकी बात हो रही है? एबेकस की। ठीक है, जापान में इसे क्या कहते हैं? सोरेबोन। सोरोबोन कहते हैं, है ना। ध्यान रखना है आपको, जापान में इसे सोरोबोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी एबेकस के बारे में जो कि हम देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे आपकी कैलकुलेटिंग की जाती है। आप सभी को पता है पर फिर भी क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इस टॉपिक को क्लियर करते हुए चले। यहाँ आपकी जो फ्रेम्स दिख रही हैं या आपकी जो बॉल्स दिख रही हैं, है ना, इन बॉल्स को आगे पीछे सरका कर और काउंटिंग की जाती थी कि कहाँ पर किस तरह कैलकुलेशन करनी है। तो इन बॉल की मदद से इन्हें आगे पीछे खिसका कर इनकी कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इसी के बाद नेपियर्स बॉन्ड की, है ना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आता है नेपियर्स बॉन्ड के बारे में कि ये किसने बनाई, है ना। तो हम क्या कहते हैं ये किसने बनाई? देखिए नेपियर्स बॉन्ड के बारे में कहा जाता है इन्वेंटेड बाय
किसके द्वारा बनेगी? जॉन नेपियर के बारे में, है ना? किसके द्वारा? जॉन नेपियर, है ना? अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई, है ना? ये कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो सब कुछ कर सकती थी, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सब कुछ। और इन्होंने यहाँ पर बॉन्स इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हड्डियों का प्रयोग किया था, है ना? तो ही यूज बॉन्स फॉर दिस प्रोडक्ट, है ना? इस प्रोडक्ट के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया था? बॉन्स, यानी हड्डियों का यूज़ किया गया था। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बस ये, है ना? 1617 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ये जो मशीन है, मशीन तो क्या कह सकते हैं, एक ढांचा था जो इन्होंने तैयार किया था कुछ इस कैलकुलेटिंग के हिसाब से। अब मैं भी यही नहीं समझ सक रहा हूँ कि ये किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया करते थे, पर हाँ, जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है थोड़ी सी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि नेपियर्स ने, जॉन नेपियर्स ने नेपियर्स बोन करके एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसमें से आपका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविडेशन, इवन आपका रूट स्क्वायर भी निकल जाया करता था, है ना? इतना सब कुछ इस डिवाइस में हो सकता था, पर कैसे, ये तो कोई इसमें पढ़कर ही बता सकता है। देखिए 1617 में, यानी कि 1617 में जब इन्होंने ये इन्वेंट किया था, इससे पहले इन्होंने ही क्या बनाया था? 1614 में इन्होंने एल्गोरिदम बना ली थी, है ना? तो एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया। किसने? इन्होंने ही आपके एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम का, इन्होंने कब बना लिया था? 1614 में बना लेते हैं। और इसके बाद इनको फील हुआ कि यार अगर मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ तो क्यों ना मैं एक ऐसी डिवाइस भी बना सकता हूँ जो कैलकुलेट करे। तो 1617 में इन्होंने नेपियर्स बॉर्न बनाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे हम देखते हैं कि इसके बाद 1642-44 में आए आपके पास्कल, है ना, जिनका नाम आपका क्या था? देखिए, है ना, पास्कल आए, और जिनका पूरा नाम क्या था आपका? ब्लेज पास्कल। क्या था? ब्लेज पास्कल। ठीक है, बिल्कुल सही हैं आप, है ना? तो इनका नाम था ब्लेज पास्कल, और इन्होंने ही बनाई थी आपकी पास्कलाइन, है ना? क्या किया था इन्होंने ही बनाई थी आपकी पास्कलाइन। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा तथ्य ये आता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस टाइप का था, है ना? ये जो इन्होंने बनाया था ये मशीन, ये किस टाइप की थी? तो ये थी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। वो जो देखिए अभी आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि यहाँ पर नेपियर्स ने बॉन्स के द्वारा कुछ चीज़ बनाई थी, है ना, पर ये मैकेनिकल नहीं थी, ये थ्योरेटिकल थी, इन्होंने बना के छोड़ दी, है ना? उसका कोई एक अच्छा ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं हुआ, और यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी ज़्यादा किया नहीं गया, क्योंकि ये थोड़ी सी बॉन्ड से आप बनी हुई है। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो इन चीज़ों से दूर रहता है, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, तो पहले इस तरह का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इस वजह से उस चीज़ को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आया ब्लेज पास्कल जो लेके आए, वो आए थे, है ना? ये लगभग कितने सालों की बात हो गई? लगभग 20 साल की बात हो गई, जिसमें उन्होंने नए इन्वेंट किया, जिसका किसने इन्वेंट किया? ब्लेज पास्कल ने, और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो आप और नोटिस कीजिए, वो बस इतना सा है, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट है, वो हम देख लेंगे यहाँ। ये जो पास्कलाइन है, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं अर्थमेटिक मशीन, या इसी को आप क्या कहते हैं? एडिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आप क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन। तो आपको ध्यान रखना है, पास्कलाइन को ही आप अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। बिल्कुल, ये आपका बेसिक चीज़ है। बेसिक इट मीन्स कि अब जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं आज की जनरेशन में, उस जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका ये आता है ना? क्या आता है? एनालिटिकल इंजन जो है वो आपका मेन पार्ट आता है। पर इससे पहले क्या होता है? देखिए,
जब बात आती है एनालिटिकल इंजन की, तो हम सभी जानते हैं इसे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स बेबेज, है ना, कौन थे, चार्ल्स बेबेज। अब देखिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि निकल आई है तो मुझे जहाँ तक याद आया मैंने सोचा मैं आपको यहीं बता दूँ, ताकि आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आगे की तरफ देखने को मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, अगर बात करता है यहाँ पर कभी भी, है ना, क्या बात करता है, अगर बात करता है यहाँ पर कभी भी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, किसकी, कभी भी बात करता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो क्या आएगा आपका, एलन ट्यूरिंग। क्या आएगा, एलन ट्यूरिंग, है ना। पर अगर बात करता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ना कि कंप्यूटर साइंस, है ना, आपको इसमें थोड़ा सा माइनर ही फ़र्क है, पर आपको फ़र्क समझना है। अगर आप फ़र्क नहीं समझेंगे तो वहाँ पर आप मिस्टेक कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, जबकि यहाँ पर क्या रखा है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है ना। दोनों में डिफरेंसेस है, आपको समझना है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गए, चार्ल्स बेबेज हो गए, कौन हो गए, चार्ल्स बेबेज हो गए। अब देखिए 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बना लिया था। क्या बना लिया था, डिफरेंस इंजन बना लिया था। जब डिफरेंस इंजन बंद हो गया, डिफरेंस इंजन कंप्लीट हो गया, जो कि इनका पहला इंजन था, है ना, एक पहला कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि इनका पहला कॉन्सेप्ट था। जब ये कंप्लीट हो गया तो इन्होंने उसके 10 साल बाद आपका बनाया था एनालिटिकल इंजन, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बना लिया था, पर एनालिटिकल इंजन जो बना वो 1833 में बना, 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी वो क्या है ना, वो क्या है, देखिए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। क्या, प्रोग्रामर कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो अवधारणा थी, है ना, क्या थी कि अवधारणा, ये भी किसने दी थी आपके, ये भी आपके चार्ल्स बेबेज ने ही दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स बेबेज ने ही दी थी। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी क्या है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ, है ना। क्या ध्यान रखनी है आपको, देखिए ये जो आपका एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसके लिए एल्गोरिथम किसने लिखी थी, इसके लिए इन्होंने किसने एल्गोरिथम लिखी थी, तो इसके लिए एल्गोरिथम जो लिखी थी वो लिखी थी आपके किसने लिखी थी, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, पर आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इन्हें ही हम लेडी लवलेस भी कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा के पूछा है ना, कि लेडी अगस्टा नहीं देकर आपको लेडी लवलेस दे दिया है ना। तो लवलेस में भी अगर आपसे पूछ ले तो लवलेस भी कौन है आपके, लेडी एडा अगस्टा ही है। अब इन्हें एक और कहा जाता है, क्या कहा जाता है हिस्ट्री में इनको, देखिए इनका हिस्ट्री में बहुत अच्छा योगदान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है कि इन्हीं को ही, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर, है ना। तो पहले प्रोग्रामर की अवधारणा किसने दी थी, इन्होंने, लेडी अडा अगस्तान दी थी। तो आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, जब आपसे ये पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और अगर उससे थोड़ा सा टफ पूछना होता है तो वो हमेशा आपसे पूछ लेता है कि एनालिटिकल इंजन जो है उसके लिए जो प्रोग्राम लिखा था वो किसने लिखा था, तो लेडी एडा अगस्तान लिखा था। ठीक है,
ये बस आपका इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपको जानने के लिए, बस आपसे इतना नॉर्मल नॉर्मल पूछ लेता है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं आगे के युग में। बात आती है 1937 की। ठीक है, 1937 में एटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, है ना, किसने बनाया था ये? एटेंस ऑफ बैरी ने ही ये कंप्यूटर बनाया था। और इस कंप्यूटर की क्या खासियत थी? देखिए, ये जो कंप्यूटर है जिसे 1937 में बनाया था, किसने बनाया था? एटोसन बैरी ने ही बनाया था। ठीक है, दो व्यक्ति थे जिन्होंने बनाया था, एटोसॉफ और बैरी, इन दोनों ने मिलकर आपके कंप्यूटर बनाया था। और ये क्या था? ये आपका था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, है ना। ये क्या था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो किसके लिए यूज़ हुआ करता था? देखिए, यहाँ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी बहुत सारे हैं ना, पर ये जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ये किसके लिए हुआ था? तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विच वॉज यूज फॉर स्पेशल पर्पस, है ना, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था और स्पेशल पर्पस के लिए ही ये कंप्यूटर यूज़ किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। तो स्पेशल वर्क परफॉर्म के लिए यूज़ किया गया था, यानी कि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था, है ना। अब आपको इसमें चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि स्पेशल पर्पस के लिए सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो आपका कौन सा था? ये आपका एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर। देखिए, इसको है ना शॉर्टकट में आपसे इस तरह भी पूछा जाता है कि ABC, है ना, ABC क्या है? कभी कभी आपसे ABC भी पूछ लेता है। तो आपको बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस एक तो इसकी ईयर ध्यान रखनी है, कब बनाया गया था, किसने बनाया और किस काम आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आते हैं हम आगे की तरफ। अब इसके बाद आता है 1944 में। देखिए, वो कब था? 37 में था। यहाँ पर क्या है? 1944 का मतलब अब आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और 1944 में आपका बना था मार्क 1। और ये किसने बनाया था? देखिए, यहाँ पर जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? ये व्यक्ति थे आपके हावर्ड एच अल्किन, है ना। कौन थे? हावर्ड एच एकेन, है ना। किसने बनाया? हावर्ड एकेन ने बनाया। किसकी हेल्प से? इन्वेंटेड दिस विथ हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बनाया? IBM। IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो आपको IBM की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हावर्ड एच अल्किन ने इन्वेंट किया था विद हेल्प ऑफ IBM। ठीक है, आपको इसके बारे में एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो दूसरा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, पिछला जो हमने पढ़ा था अभी वो डिजिटल कंप्यूटर था फर्स्ट। अब ये क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, ठीक है, आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर अब स्टार्ट होते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। बस आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ही लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर मैं ये ही पर्टिकुलर फ़ोटो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस फोटो में आपको दो काम हो रहे हैं। क्या? एक, इसके बारे में जानकारी मिल रही है और दूसरी आपको मिल रही है जानकारी इस व्यक्ति के बारे में भी। ठीक है, क्या है? पहली जानकारी तो आपको इसके बारे में मिल रही है जो कि क्या है? ये एडवेक, इस कंप्यूटर का नाम जो आप ये देख रहे हैं, है ना, ये पूरा जो कंप्यूटर देख रहे हैं ये क्या है? आपका
एडवेक, ठीक है। और इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति कौन है आपके, ये है मिस्टर जॉन वॉन न्यूमन, है ना। कौन है, मिस्टर जॉन वॉन न्यूमन। कौन न्यूमन, देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, किसमें, हमने जो अभी देखा था थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्लाइड में, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर दिया था वो भी किसने दिया था, वॉन न्यूमन ने ही दिया था, है ना। तो हमने जो चीज़ देखी थी, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि हमने जो फर्स्ट अभी देखी थी चीज़ें, वो हमने क्या और कहाँ देखी थी। आइए चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। अभी जो हमने बात की थी, हमने क्या कहा था जब हम न्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था, आपका जॉन वॉन न्यूमन ने ही दिया था, है ना। और यही स्ट्रक्चर जो कि आपने अभी देखा, यही बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, जिन्हें अभी हमने फ़ोटो में देखा, कौन व्यक्ति थे वो, जॉन वॉन न्यूमन। और उन्होंने ही आपके एडवेक कंप्यूटर का निर्माण किया, है ना। 1944 से 45 के बीच में आपके एडवेक कंप्यूटर का जो निर्माण किया वो आपके इन्होंने ही, यानी कि जॉन वॉन न्यूमन ने ही किया था, है ना। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो एडवेक है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये जो आप एडवेक लिखे हैं, इस एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इस एडवेक की फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखनी है दोस्तों, ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। इसकी फुल फॉर्म है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा, ये जो व्यक्ति हैं कौन है, जॉन वॉन न्यूमन, है ना। इन्वेंटेड एडवेक, ठीक है, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और समय आपसे अगर पूछ लेता है, समय बहुत कम पूछता है, इनके बारे में समय की बहुत डिफरेंसेस चलती हैं, इसीलिए समय के बारे में वो कम पूछता है। पर आपको जो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ओनली क्या, आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको इनका फुल फॉर्म, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ ले तो आपको पूछा जाएगा इनका किसने इसे बनाया, ठीक है। चलाएँगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम एनिएक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं आपको एनिएक के बारे में। एनिएक बहुत फेमस कंप्यूटर है, इसलिए इसके बारे में दो चीज़ क्या मिलती, एक तो फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, है ना। सॉरी इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटर है ये, क्या हो गया ये, इंटीग्रेटर, ठीक है। तो एक तो आपको ध्यान रखनी इसकी फुल फॉर्म, और दूसरा अगर इसके बारे में आपसे पूछ लेता है कि ये किसने बनाया, तो आपको यहाँ बताना है किसने बनाया। देखिए अगर दूसरा आपसे पूछ लेता है इन्वेंशन के बारे में, तो इन्वेंटेड बाय एकर्ट एंड मूचली, है ना। किसने, एकर्ट और मूचली। इसको आप अगर बहुत इजी गोइंग में याद रखना चाहें तो अकड़ी हुई मूछे, है ना, अकड़ी हुई जो मूछे हैं उसने इसको बनाया, यानी कि एकर्ट जो मूचली है उसने बनाया है। अब ये कैसे आप याद रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, पर जैसे भी याद रखें,
अंतिम जो गोल है वो क्या है कि आप इसे याद रखें। अगर पूछ लिया जाए तो आपको काम आएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, हमने जो याद किया वो याद तो रहेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके बारे में, एक तथ्य और जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, ये फर्स्ट क्या था, ये फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना। क्या था ये, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था आपका, एनियक। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं एडसेक के बारे में। और एडसेक के बारे में हम क्या जानते हैं, एडसेक के बारे में सबसे पहले तो बात आती है इसकी फुल फॉर्म की। ये फुल फॉर्म दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये फुल फॉर्म जो आपको लिखवाई जा रही है अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस फुल फॉर्म को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहला, ये ओनली एक ही आपका, जितने भी नाम आते हैं आपके उन सब में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उनमें ये एक ही कंप्यूटर ऐसा है जिसमें आपको पीछे लास्ट में सी का मतलब कैलकुलेटर दे रखा है। बाकी सभी में जितने भी कंप्यूटर बाकी हम पढ़ रहे हैं उन सभी में आपको लास्ट में कंप्यूटर ही दे रखा है। बाकी ये एक अकेला ऐसा है व्यक्ति जिसके लास्ट में कंप्यूटर ना देकर कैलकुलेटर दिया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप इसमें एक चीज़ यहाँ से इस तरह से ध्यान रखिएगा अटैच करते हुए कि कैलकुलेटर में हम स्टोरेज करेंगे, ठीक है। कोई बिल्कुल रिलेट बात नहीं है, पर आपको सिर्फ याद करने के लिए कैलकुलेटर में हम स्टोरेज करेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी। अगर आप याद रख सकें यहाँ, है ना, और याद तो रखनी पड़ेगी क्योंकि हमको क्या निकालना, हमको तो निकालना है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पेपर, इसीलिए हमको तो याद रखना ही है ना। तो ये आपका क्या था, ये फर्स्ट कंप्यूटर था, है ना, ये फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें क्या दिया गया, देखिए स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी में दिया गया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर विच हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर विच हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज, है ना। क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजाज़ किया गया था, ठीक है। चलें आगे। देखिए आप एक चीज़ को देखिए, 1945 में वॉन न्यूमन ने कह दिया था कि भैया जो ये स्टोरेज वाला पार्ट है ये आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, पर उसको इम्प्लीमेंट करते करते कितने साल रह गए, 1949 तक आपका ये साल चला गया, यानी कि 4 साल लग गए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए। ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं एडसेक, ये पहला कंप्यूटर था जिसमें आपको स्टोरेज इनबिल्ट दिया था, यानी कि उस जो स्ट्रक्चर हमने देखा उस स्ट्रक्चर का पार्ट दिया था, ठीक है। इसके बारे में, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए, भाई वॉन न्यूमन ने तो कह दिया कि ये करना है, तो किया किसने, क्या आता है क्वेश्चन कि वॉन न्यूमन साहब ने तो कह दिया कि भैया जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा तो कंप्यूटर अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है हम मान लेते हैं, अब समस्या बनाएगा कौन, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि क्या नाम है उनका, मॉरिस विक्स। कौन, मॉरिस विक्स, ये आते हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह का कंप्यूटर मैं बनाऊंगा, है ना। क्या कहा इन्होंने, इन्वेंटेड बाय मॉरिस विक्स, है ना। कहाँ बनाया इन्होंने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया इन्होंने, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही तथ्य है, ज़्यादा कोई तथ्य नहीं है, इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हम आपके यूनिवेक के बारे में। देखिए यूनिवेक जो था वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो जनरली आपका एक कह सकते हैं जनरल पर्पस के लिए मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो मेजर किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के लिए। आप कमर्शियल यूज़ के लिए जो काम यूज़ करते हैं वो आपका था यूनिवेक, है ना। यूनिवेक जो है वो इसके लिए था। और ये जो आप देख रहे हैं
ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ये यूनिवेक है, हालांकि गर्दन भी ले ली गई है इसकी, कोई बात नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे ही यूनिवेक कहा जाता है। और इसके लिए जो स्टोरेज है वो ये पीछे की तरफ स्टोरेज लगा रखे हैं, है ना, ये स्टोरेज पीछे की तरफ लगा रखे हैं, ये इसकी सारी वायरिंग वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो हमको सिंपल सा क्या जानना है, देखिए हमको जो जानना है वो ये है कि यूनिवेक जो है वो क्या है। अब देखिए ये यूनिवेक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या, बाइनेक कब आया ये, 1949 में। ये जनरल है, इसमें आपको बस थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो इसकी फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए ये जो यूनिक बना ना, इससे पहले बाइनेक बनाया गया था, है ना। बाइनेक भी किस लिए बनाया गया था, बना इसी के लिए रहे थे, किसके लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए। किसके लिए यूज़ बना रहे थे, कमर्शियल यूज़ के लिए। पर ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या रहा, कमर्शियल यूज़ के लिए ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जब हमने यहाँ पर इस चीज़ को नकार दिया, वैज्ञानिकों ने बाइनेक को नकार दिया, तो ये जो इसके पीछे चल ही रहा था यूनिक का काम, यूनिक जो है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब कोई कंपटीशन में होते हैं लोग, तो यहाँ पर बाइनेक और यूनिक जो है कंपटीशन में थे। 1949 में बाइनेक ने देखा कि क्यों ना मैं पहले बना के दे दूँ, तो जैसे ही उसने पहले बना के दिए तो उसका जो ये कंप्यूटर था वो कहीं ना कहीं कमर्शियल में फेल हो गया, और यूनिक जो था वो आपका पास हो गया, है ना। अब इसको टाइम लगा, देखिए 48 में इसने बनाना स्टार्ट कर 51 तक बना, है ना। तो लगभग 3 साल तक वो बनाता रहा, पर ये सक्सेसफुली हो गया। अब इसकी आपको फुल फॉर्म देखनी है सबसे पहले, तो फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। अब बात करें कि ये जो यूनिक था, है ना, यूनिक जो था वो किसने बनाया, तो देखिए ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यूनिक जो है वो बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये एक फर्म ने बनाया, है ना, जिसका नाम क्या था, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। क्या नाम था, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, किसने बनाया था, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बनाया था, ठीक है। बस आपको इसके बारे में यही चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। चलिए तो हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है और हमारी इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं आज। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कहाँ से, कंप्यूटर से। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है, हमने फर्स्टली उसमें क्या देखा था कंप्यूटर के बारे में। चलिए 1 मिनट आप ठहरिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आज का, है ना, जिसके बारे में हमने क्या देखा, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, और कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है हमने इसके बारे में बात की। कंप्यूट शब्द से, आपका जो लैटिन भाषा का कंप्यूटर है उससे कंप्यूटर आया, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर आप लिख भी लीजिए इस चीज़ को, जिसका अर्थ क्या है, अर्थ है गणना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने देखा कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि आप कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिकली वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि किसने दिया था, 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। इसी के साथ जो हावर्ड थे उन्होंने भी स्ट्रक्चर दिया, पर उनके स्ट्रक्चर और जॉन वॉन न्यूमन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, न्यूमन का जो स्ट्रक्चर था उसी के अंदर आपके क्या क्या थे,
डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ में थे, यानी कि आपका प्रोसेस का एरिया और मेमोरी का जो एरिया है वो साथ में था, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल हमको अभी भी आज भी जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हमको ये दोनों साथ में देखने को मिलता है। जबकि हावर्ड जो थे उनका कहना था कि डेटा जो है वो अलग रहे, यानी कि प्रोसेस जो है वो अलग रहे और डेटा जो है वो अलग रहे, मेमोरी जो है वो अलग रहे। तो ये जो हावर्ड का स्ट्रक्चर था उसे क्या किया, नकार दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं, एक सिंपल सा ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र और डेटा, ये चार लोग होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस बनाते हैं, है ना, जिसमें क्या है, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या है, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग के बारे डिवाइस के बारे में, जिसका हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। यहाँ कोई परमानेंट एक चीज़ नहीं मिलती, यानी कि परमानेंट कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलता जहाँ हम बात कर सकते हैं अबेकस की कि ये उस समय में आया था, है ना। बस इसके बारे में बात करते हैं कि ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। कहाँ ये इसका जो उद्भव है, उद्भव स्थल माना जाता है आपका बेबीलोन यानी कि चाइना में, और जापान में इसे सेरेबोन नाम से भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं नेपियर्स बोन के बारे में। नेपियर्स बोन किसने बनाया, जॉन नेपियर्स ने बनाया। इन्होंने कहा कि ये जो पहली डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इस डिवाइस में आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न ये भी कर सकते हैं, और साथ में जो है स्क्वायर रूट जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे परफॉर्मर जो है वो नेपियर्स बोन की जो गणित, ये जो इकाई है, इसमें आप परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। इन्होंने किसका यूज़ किया, इन्होंने बॉन का यूज़ किया, यानी कि हड्डियों का यूज़ किया था इसी में, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये बॉन का यूज़ किया गया था, यानी कि हड्डियों का यूज़ किया गया था। तो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए, नेपियर्स बॉन ने जो ये बनाई थी चीज़ें उसके लिए बॉन की यूज़ की, यानी हड्डियों का यूज़ किया गया। इसी से पहले 1614 में, कब, 1614 में जॉन नेपियर्स ने ही क्या दिया था, एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने पहले दे दिया था। चलिए इसी के बाद बात करें पास्कलाइन, है ना। पास्कलाइन जो कि 1642 से 44 में आया, ये किसने दिया, ब्लेज पास्कल जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं या एडिंग मशीन भी कहते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की। दोनों किसकी इजाज़त है, दोनों ही चार्ल्स बेबेज की इजाज़त है ना। डिफरेंस इंजन भी और क्या है आपका, डिफरेंस इंजन भी और क्या, कैलकुलेटिंग एनालिटिकल इंजन है ये भी। देखिए डिफरेंस इंजन जो है वो कब बनाया गया, 1822 में बनाया गया। वहीं एनालिटिक जो इंजन है वो बनाया गया था 1833, यानी कि दोनों में कितना फ़र्क है, लगभग आप एक चीज़ को मान के चलें कि 10 साल का जो फ़र्क है, ठीक है। और इसी के बाद बात करना है फादर ऑफ कंप्यूटर की। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है चार्ल्स बेबेज। पर अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो आपको क्या बताना है, एलन ट्यूरिंग, है ना। क्या बताना है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया था वो किसने बनाया था, लेडी एडा अगस्टा ने बनाया था। इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम ABC की, यानी कि एटानासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। कौन सा था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ, है ना। किसके लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए जो यूज़ हुआ वो आपका यही कंप्यूटर था। चलिए यानी कि स्पेशल पर्पज़ में यहाँ पर आप जो देखते हैं आज के डे में क्या देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट, है ना, स्पेशल पर्पज़ यूज़ हो रही, यानी कि पर्टिकुलर उसी के लिए यूज़ हो रही। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह का स्पेशल पर्पज़ के लिए आप इसको मान के चलिए कि ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्क 1 की। 1944 में मार्क 1 जो है वो आया था, और इसको कौन लाया, हार्वर्ड एच एकेन लाए थे, ठीक है। हार्वर्ड एच एकेन लाए थे, इन्होंने बनाया था इसको किसकी मदद से, IBM की मदद से। IBM की फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था। चलिए इसी की बात आगे चलते हैं और देखते हैं हम इन्हें, यानी कि एडवेक बनाने वाले व्यक्ति जॉन वॉन न्यूमन को, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था एडवेक, और इन्होंने ही क्या बनाया आपका, जॉन वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो इन्होंने ही दिया था। कब, 1945 में, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। देखिए यहाँ एडवेक जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ENIAC की। ये मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर था उस जमाने का। तो ये इन्वेंट किसने किया था, ये एकट और मोचली ने किया था, ठीक है। एकट और मोचली ने किया था। ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा था, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एडसेक की। एडसेक जो था वो आपका फर्स्ट
फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें आपके स्टोरेज की जो कॉन्सेप्ट है वो इजाज़ की गई थी, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? मॉरिस विक्स के द्वारा बनाया गया था, है ना, वाइक्स के बाद द्वारा बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, है ना। ये ओनली एक ही आपका ऐसा कंप्यूटर है जिसमें लास्ट में सी का मतलब कैलकुलेटर दे रखा है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना कैसे, यहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़ के याद रखना है, ठीक है। कैलकुलेटर जो है, स्टोरेज जो है वो कैलकुलेटर में किया जाता है, या फिर जैसा भी आपको याद रहे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं यूनिवेक की, जो कि 1948 से 51 के बीच में आया। इसी के बाद में बीच में बात होती है 1949 में किसकी? बाइनेक की, यानी कि बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर की, जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए था पर ये फेल हो गया था। इसके बाद आया आपका यूनिवेक, है ना। यूनिवेक जो आया ये किसके लिए था? ये भी आपके किसके लिए था? कमर्शियल यूजेस के लिए आया था, है ना, कमर्शियल यूज़ के लिए आया था ये भी, और ये क्या था? सक्सेसफुली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। आज की यही कंप्लीट होती है आपकी स्लाइड, यानी कि आज हमने फर्स्ट क्लास में ये पूरा जो ओवरव्यू है कंप्यूटर का ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको देखना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो 100% मैं आपको एग्ज़ाम से पहले आपको करवा दूंगा, है ना। तो बस आप जुड़े रहिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।